हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए भी, इससे पहले वाली क्लास में आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था, जो अभी कुछ दिन पहले साइट पे डाला गया था बोर्ड के द्वारा। को कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये आपको बताया था मैंने अच्छे से। तो अब ये जो सेक्शन ए है, जो मॉडल पेपर बोर्ड ने डाला था, उसको मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो सेक्शन ए में 15 MCQ क्वेश्चन है, कितने? 15 MCQ, ये मेरे हाथ में ले रखा है। तो 15 MCQ क्वेश्चन जो मैं एक एक करके ये ब्लैक बोर्ड पे करवाने जा रहा हूँ। तो इससे आपको क्या है कि अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में पेपर कैसे आएगा, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद में जैसे फाइनल एग्जाम के लिए कम से कम 2 या ढाई महीने आराम से पढ़े हैं, तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत तरीके से कर सकोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए भी, और सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चन है। कितने? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन A1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, यानी कि एक, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 1 में 15 MCQ क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो भी फर्स्ट क्वेश्चन में कितने आएंगे MCQ? 15। तो फर्स्ट देखिए, लिखा हुआ है कि संख्याओं 96 और 404 का में से क्या होगा। देखो अभी में से निकालना, लैसे निकालना, ठीक है, HCF और LCM, ये आपने 6th क्लास या उससे पहले भी आपने किया हो और बहुत पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बुक में, देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या, उसके अंदर मैंने 1.1 में बताया था कि जो संख्याएं आपको दे रखी होंगी उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। और उसके बाद कुछ संख्याएं थी जिनका HCF निकालना था और LCM निकालना था, ठीक है। तो देखो अभी 96 और 404 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 96 दो का भाग जाएगा पहले, ठीक है। 2 चौके 8, 2 8 है 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छीके 12, फिर 2 तिये 6, फिर 3 एकम 3। ऐसे ही 404 के अंदर भाग दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 101 पे चला जाएगा। अब भाग जाएगा नहीं, कितने पे जाएगा? 101 पे। तो देखो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या बनेंगे? 2 की घात ये कितनी है? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 की घात 1, और 404 का 2 की घात 2 और 101 की घात 1, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखो इसमें पूछा तो गया है सिर्फ में से क्या होगा, और में से आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन घात आएगी उस कॉमन घात की न्यूनतम घात लेनी है। जैसे कि देखो अभी 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इनकी न्यूनतम घात कौन सी होगी? 2 की घात 2। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये अपने छोड़ देना है। जैसे आपने बोलते हैं ना, में से को HCF बोलते हैं। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट से हाईएस्ट मतलब कॉमन क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। इसको ही क्या बोलते हैं अपने? में से बोलते हैं, ठीक है। महत्तम समावर्त्य 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 5 नहीं ले सकते क्योंकि इसमें न्यूनतम घात लेनी होती है। तो ये कितना आएगा? 4। तो देखो आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा है A B C D के अंदर, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ये तो था ये क्वेश्चन। अब अब ये मैसे की बात चली गई है, तो थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। मैसे आप लोगों ने निकाल लिया, इसको ऐसे लिख देते हैं HCF बराबर कितना आया? 2 की घात 2, कितना आया? 4। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि LCM क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो जो बेसिक तरीका है वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो अपनी बुक में दिया हुआ है, बुक में एलसीएम का देखो कैसे दिया हुआ है, HCF इंटू एलसीएम। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखो आपने एक सूत्र पढ़ा था क्या, कि HCF गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, ये पढ़ा था। तो अपने पास क्या है? पहली संख्या कौन सी है? 96,
इंटू दूसरी 404 और अपनों ने निकाला क्या है, एचसीएफ निकाला है। निकालना क्या है, एलसीएम। तो अपने एलसीएम निकालेंगे तो इनके बटे में ये एचसीएफ कहाँ चला जाएगा, ये इधर इधर बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब तो एचसीएफ कितना निकाला, 96 इंटू 404 बटे 4, भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना होगा 96, 96 एकम 96, 96 एकम 96। तो अपना इसका एलसीएम कैसे आएगा भी, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये अपना जो क्वेश्चन था, ये अपने उदाहरण नंबर जो 3 है, सेम एज इट इज यही उदाहरण है। इस उदाहरण के अंदर क्या दिया हुआ है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तो निकाल लिया, जब एलसीएम निकालना होगा तो अपने इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटो दे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको मिटो देते हैं ना, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। देखिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन, देखो मैंने इसका बता दिया आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए भी, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक a व b हो तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए भी जब ये प्रश्नावली है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर जब चैप्टर जब मैंने शुरू करवाया था तो उसमें शून्यांक के बारे में मैंने बताया था आपको, एक तो है द्विघात और एक है त्रिघात। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा बताया था मैंने, और त्रिघात बहुपद का मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा और गामा। तो देखो थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी अच्छे से, तो वहां अपनों ने शून्यांक क्या माने थे, अल्फा और बीटा। और जब अल्फा और बीटा जब शून्यांक होते हैं तो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, कैसे निकाला था, अल्फा प्लस बीटा, ये तो हो गया शून्यांकों का योगफल माइनस बी बटे ए, और एक फार्मूला पढ़ा था शून्यांकों का गुणनफल सी बटे ए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि बहुपद ये हो तो शून्यांक क्या मानने हैं, ए व बी, कुछ नहीं है, अल्फा और बीटा की जगह आपको क्या रखना है, ए व बी दे रखा है। यानी कि जब आपने फार्मूला पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए। अब अल्फा और बीटा की जगह क्या रख लो, ए बी रख लो, यानी कि ए प्लस बी। ए प्लस बी का अगर मान पूछा हो तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, माइनस बी बटे, और माइनस बी बटे ए क्या होता है, बी क्या चीज है, देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो होता है ए का मान, और एक्स का गुणांक जो होता है वो होता है बी का मान, और जो अचर राशि यानी कि सी का मान क्या होता है ये। अब बताओ भी यहां पर माइनस तो क्या आ गया इस फॉर्मूले का, बी का मान रखना है, तो बी का मान कौन सा होगा भी, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 2। मैं यहां इधर लिख लेता हूं, माइनस बी का मान क्या रखा अपनों ने, -2। देखो भी एक्स का जो गुणांक है वो होता है बी, और ए का क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2। ये तो अपना मान आया ए प्लस बी का, लेकिन ये तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, ए बी का मान पूछा। ए बी का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा। बस यहां अपनों ने याद किया था अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटे ए, बस यहाँ पर ए और बी रख के अपने मान निकालना है सी बटे ए से, तो सी बटे ए से निकालना है। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा है इसने, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो सी बटे ए, तो सी क्या है यहाँ पर अचर राशि क्या है -15। ठीक है, और ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो ये कितना आएगा -15। तो अब बताओ जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वहां ए बी का मान -15 होना चाहिए, और वो अपने को मिलेगा बी नंबर ऑप्शन में, कितना -15। तो देखो अभी एक क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछे, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, यहाँ पर ए बी का मान दे रखा है इस मॉडल पेपर में, हो सकता है एग्जाम में आपसे ए प्लस बी का मान पूछ ले, हो सकता है आपसे अल्फा प्लस बीटा दे के पूछ ले, हो सकता है कोई भी मान, कोई भी वेरिएबल, ठीक है, कोई भी वेरिएबल दे के आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा का मान पूछे तो आप बता दोगे, अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे तो आप बता दोगे। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था अभी। अब आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड, देखिए भी शून्यांक दे रखे हैं, ये द्विघात बहुपद का मैंने क्या बताया था आपको,
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। एक आपने क्या याद किया था, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। ये तो आप लोगों ने किसका मान याद किया था भाई, द्विघात बहुपद का। किसका, द्विघात बहुपद। अगर त्रिघात बहुपद हो तो, अब द्विघात त्रिघात बहुपद क्या होता है सर जी, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, पहले बताओ तो सही। देखो अभी जो एक्स स्क्वायर का जो द्विघात समीकरण पढ़ते हो आप, जिसमें एक्स स्क्वायर होता है हाईएस्ट, त्रिघात में क्या होगी, घात कितनी होगी, 3 होगी, बस इतना सही है। तो यहाँ देखो क्या इसके शून्यक कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अल्फा बीटा एंड गामा। एक तो आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वही हो गया, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और थर्ड अल्फा बीटा गामा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका तो ये रहेगा माइनस बी बटे, इसका सी बटे, और ये क्या रहेगा, डी बटे। बस ये त्रिघात बहुपद का आपको याद रखना, और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर साथ में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। ये अच्छे से आप याद कर लेना। क्वेश्चन देखो अगर बनेगा इसी टाइप का तो द्विघात बहुपद से पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा और ही हार्ड बनाएंगे क्वेश्चन तो त्रिघात बहुपद से भी पूछ सकता है। तो आपको जब ये फार्मूला आपको याद है अच्छे से तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए भी थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 3 4 5 6 का औसत माध्य क्या होगा। अब देखो अभी माध्य आपने सीखा है छठी क्लास में, जहां तक याद है आपको कि आपने 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, ठीक है। 6th और 7th में एक चैप्टर है जहां आपको माध्य निकालना था, और आपको एक आंकड़े दे रखे। तो माध्य कैसे निकलता है, कैसे निकाला था, नॉर्मल सा फार्मूला है, माध्य इज इक्वल टू, माध्य बराबर आप पढ़ते हो, ठीक है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े क्या होते हैं सर, ये जो डाटा दे रखा है, डेटा 2 3 4 5 6, इनका योग करो, 2 3 4 5 और 6, ये तो होगी, इनका योग कर दिया। अब आंकड़ों की संख्या, आंकड़े दे कितने रखे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5। या आंकड़े की जगह आप लिख सकते हो प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 2 और 3 5, 5 5 10 और 4 14 और 6 20 बटे 5 भाग जाएगा, कितना आएगा, 4। और देखो अपने ऑप्शन में से 4 कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ आ रहा है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, फोर्थ नंबर। हाँ भाई फोर्थ नंबर देखो, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6, तो इसे संतुष्ट करने करने वाला युग्म कौन सा होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपकी कौन सी प्रश्नावली में से आ गया भाई, रैखिक समीकरण, ठीक है। या अब देखिए आपको युग्म दे रखे हैं एक्स और वाई के मान, ठीक है, निर्देशांक, आपने प्रश्नावली पढ़ी अच्छे से। यहाँ दे रखा है 1 व 2। अब देखो आप यहाँ एक्स और वाई की जगह 1 रखो, यहाँ 2 रखो, तो 2 एकम 2, 2 कितना हो गया, 4, 6 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये तो अपना नहीं होगा। अब देखो एक्स की जगह देखो, ये तो होगा नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन देखो भाई, एक्स की जगह क्या रखोगे, 2, प्लस वाई की जगह क्या रखोगे, 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5, ये भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखो डी ऑप्शन, 1 रख के देखो, एक्स की जगह 1 रखो, 2 आएगा, यहाँ पे 1 रखो, 3, तो ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी। तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या करेंगे, एक्स की जगह 2 रखो, प्लस वाई की जगह 2 रखो, 4 प्लस 2 बराबर 6। तो देखो इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो अपना जो युग्म होगा संतुष्ट करने वाला, वो कौन सा होगा भाई, ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए भी जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन और कर लेते हैं। यदि एपी का प्रथम पद 6 और सारवंतर 3, यानी कि देखो अभी अब समांतर एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव से एक क्वेश्चन आया, बिल्कुल इजी सा प्रश्न आप लोग कर दोगे, ठीक है। तो देखो प्रथम पद, प्रथम पद क्या दे रखा है भाई, 6, सारवंतर क्या दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 3। अब मेरे को ये बताओ कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, समांतर श्रेणी, श्रेणी होता है भाई, क्या होता है, समानांतर हो। देखिए भी अब प्रथम पद जो होता है वो किससे डिफाइन करते हैं अपने, ए से,
दूसरा पद निकालना हो तो अपने क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। तीसरा पद निकालना हो तो क्या आता है, ए प्लस 2d। चौथा पद निकालना हो तो ए प्लस 3d। ये निकालते हैं नहीं निकालते? तो देखो भाई, ए का मान है 6, डी का मान है 3, तो कितना आया 9। यानी कि एक तो आ गया 6 और एक आ गया 9। अब देखो ए का मान रखो 6, डी का मान 3, तो 3 दूनी 6 और 6 कितने होते हैं 12। अब देखो भाई, ए का मान 6 और 3, डी का मान 3 3 9 और 6 15। तो अपनी जो श्रेणी है एपी की कौन सी बनेगी, 6 9 12 एंड 15। ये अपनी एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी बनेगी। तो ये कहाँ आ रहा है भाई, ये ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। देखिए भाई, और कहीं आ रहा है कि यहाँ माइनस आ रहा है, ये तो वैसे नहीं होगा, यहाँ माइनस भी नहीं होगा। ये 3 6 9 नहीं, क्योंकि अपने प्रथम पद ही 6 है। और देखो करने का तरीका एक और भी है। अब देखो भी, आपको प्रथम पद 6 आ रहा हो, तो ये तो था बेसिक तरीका जो प्रश्नावली में अपने करते आ रहे हैं। अब ऑप्शन देखो, आप ये कह रहे हैं कि प्रथम पद क्या होना चाहिए 6। अब समांतर श्रेणी में प्रथम पद 6 ही होगा। अब देखो ये कहां से शुरू हो रहा है, -4 से, तो ये तो वैसे नहीं होगा, प्रथम पद तो 6 होना चाहिए। बी ऑप्शन में देखो -6 -9 -12 -15, तो पहला जो पद है वो 6 होना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस का आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ये सी। अब सी के अंदर 3 6 9 धनात्मक संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ पहला जो पद है, प्रथम पद है, वो 3 आ रहा है, लेकिन प्रथम पद क्या होना चाहिए अपना, 6 होना चाहिए। ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, ये। तो ऑप्शन को देखकर भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये अपने 5 क्वेश्चन थे भी। और समांतर श्रेणी में और क्या क्या था भी, थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं इसमें भी। समांतर श्रेणी में देखिए भी, एनवा पद निकालते हैं अपने, है ना, ए एन। कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, ये डी हो। ठीक है, और क्या निकालते हैं इसके अंदर, एनवा पद निकाल लिया। एक अन एन पदों का योगफल एस एन निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और ये डी। एक ये फार्मूला है। ठीक है, तीसरा एक फार्मूला और है, इसी से बनता है वो, एस एन बराबर देखो एन बटे 2, 2a। अब इस 2a की जगह अपने क्या लिखेंगे, a प्लस ए लिख दो। ठीक है, अब देखो इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं ना, तो एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ये भी एक तीसरा फार्मूला, यानी कि ये जो फार्मूला क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन सा यूज करोगे। देखो एस एन ये भी ज्यादातर प्रयोग में होता है। तो यहाँ ए क्या है, प्रथम पद, ए एन यानी कि एनवा पद यानी कि अंतिम पद। क्या होता है ये, अंतिम पद। अंतिम पद से डिफाइन करते हैं, और या फिर इसको करते हैं एल से भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, देखिए भी इसके बाद में, तो ये अपनी क्या थे, 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, और जैसे ही 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 से क्या करेंगे, अपनी जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, सभी प्रश्नावली के 30-30 MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए। ठीक है, और जो 32 नंबर का पार्ट है सेक्शन ए में, 32 क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, इसको अपने मजबूत तरीके से तैयार कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है,